हेलो टेंथ क्लास। आज जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज 13.2 जो हमारे पास वॉल्यूम की एक्सरसाइज है। हमने जो अभी तक एक्सरसाइज की वो सरफेस एरिया की एक्सरसाइज थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से भी डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 का वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ शेप इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। जिस तरह से एक कोन की शेप में एक सॉलिड है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको इसका टोटल वॉल्यूम बोल रखा है और इन्होंने कहा हुआ है कि जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वही उसकी हाइट है कोन की। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई और 3 कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर आ गया 2r प्लस एच। ठीक है, अब आप वैल्यू भर दीजिए। पाई/3 r इज 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, सब वैल्यूज 1 है बाकी की। तो पाई/3 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट गया, पाई आंसर आ गया। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसकी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा मॉडल दिया हुआ, देखो आप अपनी बुक में। इसमें बोला जा रहा है कि रेशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। तो इस तरह से एक सिलेंडर है जिसके सराउंड साइडों में कोनिकल शेप के एंड्स जोड़े हुए हैं इसके। ठीक है, और इससे बोला जा रहा है अब ये कि करना क्या है आपको। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है इसका वो 3 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, और एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो पूरी लेंथ है वो 12 है। और उसके अलावा इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। तो इसके बाद आपने इसके अंदर जो वॉल्यूम एयर का आएगा वो निकालना है। टोटल जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और लेकिन इसमें 2 सेंटीमीटर जो है वो इसकी हाइट दे रखी है कोन की। ठीक है, दोनों कोन्स की। तो 2 इसमें चला गया, 2 इसमें से, तो टोटल 8 जो है वो सिलेंडर की हाइट बच गई। तो आपको सिंपल सा काम है, वॉल्यूम निकालना। आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई बाय कोन के 2 कोन्स है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 2 से इसलिए मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कोन है। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7। ठीक है, आर जो है वो सिलेंडर के केस में 1.5। ठीक है, 1.5 इज द रेडियस, तो 1.5 इंटू 1.5 और इसकी हाइट है 8 प्लस 2 इंटू 1/3। पाई की वैल्यू वही 22/7 और रेडियस जो है वो इसका भी वही है 1.5 इंटू 1.5 और इसकी हाइट है 2। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जो कॉमन है उसको आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो कट जाएगा फिर उसका काट लेना है आपने। तो ये जो भी आपका टोटल करके आया इसमें कॉमन है, देखो 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये कॉमन आ रहा है। अंदर आएगा 8 प्लस 2 इंटू 2 4 और डिवाइड बाय 3 4/3। ये आपके पास ऐसे। फिर अगले स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप जैसे भी है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा। इसके बाद हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि एक गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with a length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो diameter 2.8 cm है एक गुलाब जामुन का, और जो लेंथ है वो 5 cm है। इसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं जो कि यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इस तरह से, क्योंकि हेमिस्फीयर सफीयर का हिस्सा है तो रेडियस का कॉन्सेप्ट लगता है, तो जितना हाइट होती है उतना रेडियस होता है इसका। और ये 1.4 इधर से निकल गया, 1.4 इधर से, तो बीच में जो बच गया 5 में से वो बच गया 2.2, टोटल 5 है।
तो इसका एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो आपको पता है 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और पाई आर स्क्वायर एच जो है वो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कॉमन पाई और आर स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन तभी लेने हैं जब वो सेम हो, अगर ये अलग अलग हो तब ये कॉमन नहीं आते। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर रह गया 4/3, ठीक है, 4/3 इंटू आर प्लस एच, ये कॉमन, ये अंदर रह गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे पाई की वैल्यू बोला है 22/7 भरनी है आपने, तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, और आर है 1.4 इंटू 1.4 और 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच भी 1.4 ही है, ठीक है ना। है जो हमारे पास सॉरी एच जो है वो यहाँ पे सिलेंडर का लेना आपने, तो सिलेंडर का एच जो है वो 5 है, 5। तो ये इस तरह से वैल्यूज भर दी हमने अब, तो और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। इसी तरह से हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम लेंगे, और ध्यान रखिए यहाँ पे 2.2 होगा, 5 भी सिलेंडर की हाइट लेनी है ये। तो वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू ये जो भी फैक्टर आया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ कि क्या आंसर आएगा इसका। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब एक गुलाब जामुन का 30% अब्जॉर्ब करता है वो शुगर सिरप, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना शुगर सिरप अब्जॉर्ब करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ absorbed by volume of sugar syrup absorbed by 45 gulab jamun is equal to 30 into 100 into 1127.28, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके आपके पास अप्रोक्सीमेटली 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो 338, विच इज अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर। तो ये आज के 3 क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चंस हम कल करेंगे, तो आपने अच्छे से कर लेने ये सारे रिवाइज, ठीक है। थैंक यू।